हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने लर्निंग सेंटर छाया लर्निंग सेंटर में। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मेटल किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिसमें हमने जाना व्हेन द मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। उसकी रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ मोस्ट एक्टिव है एंड विच वन इज लेस एक्टिव। तो ये सब हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि मेटल वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, कौन से मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड विच वन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। क्या कोई ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, या कोई ऐसा मेटल जो क्या करता है फायर कैच कर ले कि रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक हो सो दे कैच द फायर। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करने वाली हूं, तो बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो देखिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर एक एक्टिविटी के साथ। ये एक्टिविटी आपकी रिएक्शन से पहले की सबसे पहली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है बच्चे, आपने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, कौन कौन से सैंपल्स आपने लेने हैं, जैसे आपने मैग्नीशियम लिया, सोडियम लिया, पोटाशियम लिया, आयरन, जिंक, कॉपर, लेड, ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स आपने लिए। अब आप इन मेटल्स की क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे सबसे पहले कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, देन हम देखेंगे कि विच वन इज मोस्ट एक्टिव, उसको हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या कोई ऐसा मेटल है जो क्या करेगा, फायर प्रोड्यूस करता है पानी के ऊपर आग लगाता है। ठीक है, क्या कोई ऐसा मेटल है जो क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर सम टाइम। देन ये कोई ऐसा मेटल जो कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देन ये हमें फाइंड आउट करना है और उसको हमने क्या करना है, अरेंज करना है एक ऑर्डर में, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ओके, तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्टिविटी। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। क्या किया है, एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर क्या लिया आपने, ये मेटल का सैंपल आपने प्लेस किया है एंड देन आप बर्नर की हेल्प से क्या कर रहे हो, इस ग्लास वूल जिसको आपने क्या किया, सोक किया हुआ है किसके अंदर, वाटर के अंदर सोक करके इसको यहाँ पे प्लेस किया है। आपने क्या किया, इसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। ठीक है, ये स्टैंड की हेल्प से आपने इसको अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट किया, आप देखो कि जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो, हीट करने से क्या हुआ, यहाँ पे इसके वाटर कंटेंट प्रेजेंट है क्योंकि आपने इसको वाटर में सोक किया, और यहाँ पे क्या है, मेटल का सैंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये पास हुआ यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इस बीकर के अंदर क्या है, आपने वाटर को कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, वाटर आपने कलेक्ट किया। सबसे पहले आपने क्या लिया है, कोल्ड वाटर आपने यहाँ पे प्लेस किया। ठीक, तो यहाँ से बच्चे जो भी गैस जब यहाँ पे रिएक्शन अकर होगी, यहाँ से जो भी गैस बनेगी वो आपने यहाँ पे प्लेस करी। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सी गैस, ये बबल्स जो बन रहे हैं, ये कौन सी गैस के बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन आप कैसे कर सकते हो, तो डिटेक्शन कैसे होती है इसकी, पॉप साउंड से। एक मैस्टिक आप जलती हुई माचिस की तीली आप यहाँ बबल्स के पास लेकर आओ, तो ये क्या होंगी, जो बबल्स है वो बर्न हो जाएंगे और साउंड कैसी होगी, यहाँ पे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन किससे होती है, इस पॉप साउंड से ही पता चलती है कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, आपकी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मेन जो पॉइंट्स हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से रिएक्शन अक्कर होती है। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या इवॉल्व होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेटल ऑक्साइड है, अगर इसको दोबारा से रिएक्ट कराया जाए किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा फिर से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि लास्ट में क्या लगेगा, यहाँ पे OH लगेगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। तो एक चीज आपको पता चल गई कि मेटल का जो सैंपल आपने यहाँ पे प्लेस किया, आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, यहाँ पे जो वाटर के कंटेंट है, यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन हुई, आपने इसको हीट कराया, क्या फॉर्म हुआ आपका, मेटल ऑक्साइड। और यहाँ से कौन से बबल्स रिलीज होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल रिलीज होंगे। लेकिन जैसे ही इस मेटल ऑक्साइड को आप दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, ये वाटर आपका कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, तो जब इसको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ये क्या है आपके, तो यहाँ से एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कैसा है आपका, इट इज
soluble in water. The metal oxides are soluble in water, they are not insoluble. ये क्या है, पानी में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देंगे. ओके, देन अब आपने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लिए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की. सोडियम एंड पोटेशियम हमने जब ऑक्सीजन में स्टडी किया था तो वहां हमने जाना दे आर मोर रिएक्टिव. क्या करते हैं, दे इमीडिएटली कैच द फायर, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं दे विल कैच द फायर. सिमिलरली जो सोडियम और पोटेशियम है, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, कोल्ड वाटर के साथ कराई जाए, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी ये इमीडिएटली क्या करेगी, फायर कैच करती है. तो अगर पूछा जाए कोई ऐसा मेटल जो क्या करता है, फायर कैच करता है इमीडिएटली, तो वो कौन कौन से हैं आपके, सोडियम एंड पोटेशियम. और ये कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा वायलेंट होती है, काफी ज्यादा हीट यहाँ पे रिलीज होती है. तो रिएक्शन देख लेते हैं, पोटेशियम प्लस वाटर, ये बेस में आएगा बच्चे H2O, तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और साथ में क्या इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस. तो ये बच्चे बेस में है H2 और साथ में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी विल आल्सो बी रिलीज. सिमिलरली व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, क्या फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी. तो सोडियम और पोटेशियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड द रिएक्शन इज so exothermic, so violent that they immediately catch the fire. Done. Okay, next point is द कैल्शियम की रिएक्शन स्टडी करते हैं. जो रिएक्शन है कैल्शियम की, ये इतनी वायलेंट नहीं होती, इट इज लेस वायलेंट एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. अब आपसे पूछा था कि क्या कोई वाटर के सरफेस पे कोई ऐसा मेटल है जो क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पे जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं ये मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेटल है इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग. तो कैल्शियम की रिएक्शन देख लेते हैं पहले. कैल्शियम प्लस वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस 2, और साथ में क्या रिलीज होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस. ये लेस वायलेंट है, यहाँ पे इतनी यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी नहीं इवॉल्व हो रही है. देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो कौन रिएक्ट कर रहा है हॉट वाटर के साथ, मैग्नीशियम विल गोइंग टू रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे इट स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल एंड दे स्टार्ट फ्लोटिंग. डन. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. ये क्या करते हैं, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये वाटर की जो थर्ड फॉर्म है दैट इज अ स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन. तो बच्चे मैग्नीशियम की रिएक्शन यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस वाटर. ठीक है, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. डन. तो साथ में क्या रिलीज होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज होंगे, स्टिक टू द सरफेस एंड इट स्टार्ट फ्लोटिंग. तो बच्चे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ. तो एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्ट करेगा बच्चे, तो एल्यूमिनियम बच्चे आपने जाना है एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम एंड दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस. तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन देख लेते हैं पहले. एल्यूमिनियम प्लस H2O वाटर, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस विल गोइंग टू बी इवॉल्व. सिमिलरली आयरन प्लस वाटर. तो बच्चे ये एग्जांपल कहाँ देख सकते हो आप, आयरन जैसे कि आपकी आयरन की ग्रिल्स होती हैं, जो गेट होते हैं, इनके ऊपर क्या होती है, रस्टिंग होती है, ऑक्साइड, एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है, कोरोजन वहां पे अक्कर होता है. तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, आपके आयरन के, जिंक एंड एल्यूमिनियम के. नाउ वो मेटल जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वो कौन से हैं आपके, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ये बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर और ना ही स्टीम. तो ये बिल्कुल भी क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करते. तो अगर यहाँ पे अब अरेंज इसको करने चाहें हम मेटल को, किस तरह से अरेंज करेंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव कौन सा मेटल है आपका, सोडियम. इससे कम पोटेशियम, देन कैल्शियम, इट स्टार्ट फ्लोटिंग, जिंक, iron Fe, and then
एल्यूमिनियम Al। तो बच्चे ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी है, ये किसके बेसिस पे लिखी है हमने, वाटर के बेसिस पे, कि किस तरह से जो मेटल हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में आपने क्या जाना, इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ। जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप किससे चेक कर सकते हो, एक मैस्टिक आप उन बबल्स के पास लेके जाओ, वो एकदम से बर्न हो जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर, तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर रैप अप करते हैं। आज के लेक्चर में आपने जाना कि मेटल किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी के थ्रू हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें हमने लास्ट में हमने रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस किया। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से आपके, सोडियम एंड पोटेशियम, जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम विल गोइंग टू रिएक्ट विद हॉट वाटर। स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। और जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते वो कौन से हैं आपके, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। होप सो आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने टॉपिक्स आप साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जो हैं Feb मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए अच्छे से, सारे टॉपिक बिल्कुल एकदम टिप्स पे करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।